नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है ड्रग्स क्वीन ने खोले राज, सियासत में नशे की आग। छत्तीसगढ़ कुछ साल पहले तक नशे के नाम पर शराब की ही गिनती होती थी, लेकिन न जाने कैसे शराब के साथ गांजा और अब गांजे के साथ ड्रग्स भी जुड़ गया है। रायपुर पुलिस ने हाल के दिनों में जो ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि ड्रग्स रैकेट में पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट और रसूखदारों के सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर में पाकिस्तानी हीरोइन और दिल्ली की एमडीएमए ड्रग्स बेचने वाली नव्या मलिक से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक 850 रईसजादे इस ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में थे, जिनमें होटल कारोबारी और नेताओं के बेटों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों से करोड़ों के ड्रग्स और पाकिस्तानी पिस्टल बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़ी हुई युवती सहित 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवती इवेंट कंपनी में मैनेजर है, जो नाइट पार्टियों के जरिए ड्रग्स सप्लाई करती थी। इस बीच नव्या मलिक, उसके साथी अयान परवेज और जेल में बंद हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई को भी पुलिस ने रिमांड पर लिया है। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि नव्या मलिक हर साल विदेश जाती रही है और अब तक दुबई, चीन, सिंगापुर, तुर्की और बैंकॉक की यात्रा कर चुकी है। उसने माना है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से डिमांड पर ड्रग्स मंगाई जाती थी। पुलिस ने नव्या से मिले इनपुट पर बड़े घरानों के युवक युवतियों की सूची तैयार की है और उसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है। लगातार हो रहे नए खुलासे के बीच इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 2 सालों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विदेशों से ड्रग डीलर के एमडीएमए जैसे ड्राई नशा रायपुर, छत्तीसगढ़ और पूरे प्रदेश में अन्य जगहों पर मिल रहा है। नई पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जैसे जैसे नए नए लोग मिलते जा रहे हैं, पुलिस गुत्थी क्यों नहीं सुलझा पा रही है। जो लोग बड़े लोग शामिल हैं, उन बड़े लोगों का नाम सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ड्राई नशा को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मिले हुए लोग कर रहे हैं। इतने भी नशा के व्यापारी जो रहे हैं, संलिप्त तो लोग रहे हैं, उनके जो है देश और विदेश में बड़ा संपर्क रहा है। आप चाहे महादेव सट्टा देखें तो दुबई तक के पहुंच गया, अन्य देशों तक के पहुंच गया। तो एक कहना चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वो संगठन जो है वो छत्तीसगढ़ को जो है उन भूपेश बघेल जी की 5 साल के अंदर में सेफ स्थान मान रहा था। अपराधियों के लिए सेफ है ये, और अपराधियों को लगता था हमारी सरकार है। ड्रग्स तस्करी के इस केस में पुलिस हनी ट्रैप के एंगल पर भी जांच कर रही है। नव्या के करीबी अयान परवेज को गिरफ्तार किया गया है, जो उसके साथ विदेश यात्राओं पर भी गया था और मिलकर ड्रग्स सप्लाई करता था। अयान के मोबाइल से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। अब तक की जांच के बाद साफ है कि इस नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर रायपुर का ये हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। दामनी बंजारे के साथ गौरव शुक्ला। गिरफ्तार हुई इंटीरियर डिजाइनर नव्या के खुलासे वाकई हैरान करने वाले हैं। पहले ड्रग्स गैंग में कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता उजागर हुई और अब ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स गैंग के क्लाइंट सैकड़ों हाई प्रोफाइल और रसूखदार लोग थे। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली और चिंताजनक वाली बात यह है कि मामले का कनेक्शन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से जुड़ रहा है। क्या नव्या के खुलासे रायपुर पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग होंगे? क्या रायपुर पुलिस को अब सेंट्रल एजेंसी के साथ की भी जरूरत होगी? क्योंकि मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सिमटा नहीं है, बल्कि इसके तार कई राज्यों और कई देशों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में रायपुर पुलिस इन खुलासों के आधार पर आगे अपनी जांच किस तरह से बढ़ाएगी? क्या इस मामले में हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी होगी? क्या होटलों, बार और उन रेस्टोरेंट पर भी शिकंजा कसेगा जहां ड्रग्स खपाए जाते हैं? या फिर पूरा मामला चंद गिरफ्तारियों तक ही सिमट कर रह जाएगा? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, ड्रग्स केस में रसूखदारों के बेटों के नाम आने के बावजूद अब क्या कार्रवाई हो पाएगी? दूसरा, क्या नव्या मलिक के कनेक्शन में आए 850 रईसजादों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे? तीसरा सवाल, ड्रग्स क्वीन के खुलासों के बाद क्या सियासी मुद्दा बनेगा नशे का काला कारोबार? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपको बाद में मिलाऊंगा। रायपुर एसएसपी
डॉक्टर लाल उमेश सिंह साहब अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो मैं सबसे पहला सवाल उन्हीं से करूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जितने लोग अभी तक इसमें गिरफ्तारियां हुई और जो बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, क्या मानते हैं कि रायपुर पुलिस की कार्रवाई इसमें पूरी हो पाएगी? क्योंकि इसमें दूसरे स्टेट्स के भी लोग का नाम आ रहा है, यहाँ के भी बड़े बड़े लोगों का आ रहा है, और जो पूरा नेक्सस है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एसएसपी साहब जी नमस्कार। अभी तक इस पूरे प्रकरण में 54 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से लगभग 794.78 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है और इसके अतिरिक्त 91 ग्राम अफीम जब्त किया गया है और इसके कुछ केस और फिर कुछ अलग अलग आर्म्स एम्युनिशंस भी जब्त किए गए हैं। जी, इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं सर, क्या किस दिशा में आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि ऐसे समय में जब भी बड़े लोगों के नाम आते हैं कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है बहुत सिमट जाता है। क्या उम्मीद करें 850 जितने भी नाम आए हों उसमें बड़े बड़े रसूखदारों के नाम आ रहे हैं, क्या उम्मीद करें कि इसमें उस मामले में उनसे पूछताछ और अरेस्टिंग की कार्रवाई होगी? नहीं, इसमें सिमटने की कोई बात नहीं है। इसमें सिमटने की कोई बात नहीं है। अभी तक हम लोगों के द्वारा जैसे कि बताया कि निर्विवाद टाइप के अभी 54 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हम लोगों का पहला उद्देश्य ये है कि जो मुख्य सप्लायर हैं उनको अरेस्ट करना, जिसके तहत में हम लोगों के द्वारा यहाँ के जो मुख्य सप्लायर्स हैं रायपुर के उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इसके कनेक्शन जो पंजाब तक के थे तो उन सप्लायर्स को उसमें गिरफ्तार किया गया है। आगे की इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो यहाँ के और स्थानीय जो होंगे उनकी भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई रुकने वाली कोई बात नहीं है। एसएसपी साहब, आखिरी सवाल है मेरा, जो अभी फिलहाल हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, फिलहाल जो हमारे पास फोर्स हैं, क्या लगता है अब जो नशे के नए तरीके से नए तरीके काम आ रहे हैं, अब तो ड्रिंक्स में मिलाकर, और मैंने सुना है कि इतने ग्राम इतने रुपए का आता है, नीचे पार्किंग में डील होती है, क्या लगता है कि जो अब जिस प्रकार का सिंडिकेट बन चुका है, पुलिस को जो अपने को भी बहुत हाई प्रोफाइल बनाने की जरूरत है? अब वो लोग जो काम कर रहे हैं, अब जो नए नए तरीके नशे के आ रहे हैं, क्या वो जवान जो आपके हैं वो कैपेबल हैं इस प्रकार के नशे के रैकेट को तोड़ने में? बिल्कुल, ये रैकेट भी लगभग टूटता सा है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क में भी कई वर्चुअल नंबर्स उपयोग किए गए थे। इसमें पंजाब से लेकर के पाकिस्तान तक के कनेक्शंस थे, उन सबको हम लोगों ने ब्रेक किया है और उन लोगों को सबको अरेस्ट भी किया है। तो अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी अगर चैलेंज है तो पुलिस उसके लिए तैयार है काम करने के लिए और सफलतापूर्वक उन पूरे भी रैकेट जो है उसको भ्रष्ट करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। अब मैं अपने पॉलिटिकल मेहमानों की तरफ लौटता हूं। भारतीय जनता पार्टी से अमित चिमनानी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। प्रकाश चंद होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चिमनानी साहब के पास चलूंगा। चिमनानी साहब, छत्तीसगढ़ में ड्रग्स गैंग को लेकर जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे तो पुलिस को अपना काम छोड़कर इसी ड्रग्स सिंडिकेट को तोड़ने में लगना होगा, क्योंकि ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या ये जांच रायपुर पुलिस ही करेगी? आपको ऐसा लगता है कि इसमें चूंकि मामला कई राज्यों से जुड़ रहा है, देश के बाहर भी जा रहा है, तो क्या किसी अन्य एजेंसी को भी दिए जाने की तैयारी कर सकती है सरकार? आदित्य जी, पहले तो हम सब जो रायपुर पुलिस है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनको बधाई दें। और जो संवेदनशीलता से कार्यवाही इस प्रकरण में हो रही है और जितनी पारदर्शिता से हो रही है, ये काबिल तारीफ है। ड्रग का जो सिंडिकेट है उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। एक होती है दिखावे के लिए कार्रवाई, किसी को एक को पकड़ लिया, अगले दिन अखबार में आ गया, छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जो एसपी साहब का भी जो बयान आया कि कितनी क्वांटिटी उन्होंने जब्त की वो भी बताई, और किस प्रकार से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो ट्रेस कर रहे हैं वो लोग कि इसके कनेक्शन आखिर हैं कहाँ तक। तो इससे सरकार का इंटेंशन साफ है। और आदित्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली ही कमिश्नर प्रणाली को भी लागू करने का उन्होंने ऐलान किया था। इससे जो हमारी पुलिस है निश्चित तौर पर उसका पावर बढ़ेगा, उसकी शक्तियां बढ़ेंगी और इस प्रकार के केसेस में वो और ज्यादा तेज गति से कार्रवाई कर पाएंगे। तो उसके लिए भी
सरकार बधाई की पात्र है। और जहां तक सवाल आपने जो पूछा कि और भी एजेंसीज की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। तो जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होती है सरकार निर्णय लेने में पीछे नहीं हटती है। जैसे ही अगर पुलिस का कोई इनपुट आएगा कि इसमें किसी अन्य प्रदेश की आवश्यकता है तो सरकार तत्पर है, किसी केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है तो सरकार तैयार है, और जिस प्रकार की मदद पुलिस प्रशासन को इसमें लगेगी सरकार उसके लिए संकल्पित है। लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा जो चपेट में आ रहे हैं नशे की और गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनको बचाएं, और विष्णुदेव साय सरकार उनको बचाएगी। बिल्कुल ठीक है। अमित जी, आपके नेताओं का भी नाम आया है, खुलासा हुआ है कि सैकड़ों रसूखदार क्लाइंट इससे जुड़े हुए थे। क्या आप लोग अपने पार्टी के नेताओं की भूमिका की जांच करवा रहे हैं या फिर भाजपा के आरोपों को आप लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं? अमित श्रीवास्तव जी। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं अपने काबिल मित्र की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये हम सब की भी जिम्मेदारी है, और मैं अमित चिमनानी जी को बहुत पर्सनली जानता हूं कि वो भी एक संवेदनशील व्यक्ति है। तो हम सब जो आज पैनल पे बैठे हैं, आइए हम सब संकल्प लें कि इस नशे के कारोबार को हम छत्तीसगढ़ की सरजमी से उखाड़ फेंकेंगे, और इसमें हमको जो करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस भाजपा से परे है, क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य, हमारे युवाओं को हमको बचाना है। और कहीं ना कहीं ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो विनाश करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने एक प्रबुद्ध पैनल आज आपने रखा है, आप हमेशा रखते हैं, लेकिन आज चूंकि आप एसपी साहब को जोड़े थे, और लाल उमेद भैया को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, उनकी कार्यशैली बड़ी अच्छी रहती है। तो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको कांग्रेस पार्टी, अभी आपने कहा आपके नेताओं के नाम आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आदित्य जी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप अगर कोई है उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन एक अहम प्रश्न आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि अभी आपने ही कहा, आपके ही चैनल ने बताया और हम अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि जो ड्रग्स है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये राष्ट्रीय चूक का भी मामला है, क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज, आईबी हो, एनआईए हो और एनसीबी हो, ये अदर एजेंसीज हो, ये ड्रग्स को इतनी आसानी से देश में आने क्यों दे रही हैं? और हमारे दुश्मन देश जिसे हम मानते हैं, वहां से अगर ड्रग्स आ रहा है तो हम सब के लिए चिंता का सबब है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये राजनीति से ऊपर उठने का समय है, और हमारे प्रदेश के युवाओं को जो ये लत लगाने का जिसने भी घृणित प्रयास किया है, उसके ऊपर आदित्य जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं, चाहे वो कितना बड़ा भी व्हाइट कलर हो, मैं अमित चिमनानी जी के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राजनीति से परे ईमानदारी से कार्रवाई हो। सिर्फ ये कहना कि आप लोगों के, मैं तो कह रहा हूं आदित्य जी, जिसका नाम आया है आप लीजिए बड़ी जिम्मेदारी से उसका नाम, लेकिन सिर्फ आरोप पे आरोप लगा देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें छत्तीसगढ़ को जो मुक्त करना है नशे के कारोबार से, उसके हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि हम रोज डिबेट करते हैं, 365 दिन हमारे पास मुद्दे रहते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पे कम से कम राजनीति ना करें। और जैसा अभी लाल उमेद भैया ने बताया कि 64 लोगों को अरेस्ट किया गया, 74.98 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई और 91 ग्राम अफीम जब्त किया गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आर्म्स मिल रहा है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं सरकार से कि जो भी लिप्त है, जो भी इसमें संलिप्त है, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। होता साहब, इस मामले में क्या होगा? क्या रायपुर पुलिस इस मामले की अंतिम कड़ी तक पहुंच पाएगी या पूरी जांच चंद गिरफ्तारी तक में फंस कर रह जाएगी? क्योंकि ड्रग्स माफिया कितने पावरफुल होते हैं ये तो आपको ही पता है। इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर जांच कैसे हो पाएगी? होता साहब। आदित्य जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहले हम समझ जाए वो चीज क्या है। युवाओं को सूखी नशा की आदत बड़े सिस्टमेटिकली डाला जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिरोह काम करते हैं एक देश को कमजोर करने के लिए, देश के युवाओं को इस तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए। पहली बात है, लोगों को आदत डाला जाता है, जिसके कारण कभी हम उड़ता पंजाब कहते थे, हमने छत्तीसगढ़ में भी उड़ता छत्तीसगढ़ कहा है, ये सब लोग जानते हैं। सवाल उठता है ये नशा आता कहां से। मेरी जानकारी में लोग जो कहे, रायपुर से 300-350 किलोमीटर दूरी पर सूखे नशे की खेती होती है। और हमने देखा है जब फिल्म स्टारों के बारे में नारकोटिक ब्यूरो का रेड हुआ, एंटी नारकोटिक ब्यूरो का, तो उस वक्त कुछ जिक्र हुआ था छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की,
और ये उसी का रास्ता था। आज भी सबको पता है कि बॉर्डर इलाके में ड्राई ड्रग्स या सिंथेटिक ड्रग्स की कितनी खपत होती है और वहां से यहां तक आती है। जो नहीं जानना चाहता वो कभी नहीं जानना चाहेगा। लेकिन सच ये है, सिंथेटिक ड्रग्स जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। और ये आज की बात नहीं है, हम सब ने आज से 5 साल 7 साल के बीच में या पहले हमने इसको अलग अलग स्वरूप पे देख चुके हैं। अगर कहेंगे, मैं तो कहूंगा लालू प्रसाद सिंह बहुत अच्छा काम किए। उन्होंने एक ड्रग्स के रैकेट को पर्दाफाश किए और तुरंत ही बीजेपी कह रही है कि कमिश्नर प्रणाली आएगी तो बेहतर होगा। मतलब जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो वही खत्म हो जाएगा, नया अधिकारी बैठेगा। वो जब तक नए सिरे से समझेगा तब तक पता नहीं, और जो आएगा अगर कमिश्नर प्रणाली लागू होगा तो एडिशनल डीजी रैंक का आदमी बैठेगा। वो कब तक फील्ड से बाहर है, और जब तक वो फील्ड से बाहर है उस दौरान क्या हुआ। बिल्कुल। मैं एक बात और भी कहूंगा, अमित कुमार जी जो हमारे खुफिया विभाग के हेड हैं, हम जितना मेहनत करते हैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस या माओवाद का इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने का, हम उसी तरह का एक स्पेशल विंग बनाना चाहिए ताकि ये ड्रग्स को लेकर हम पकड़ पाए। डीजीपी थे डीएम अवस्थी, उन्होंने एक एसपी के बारे में भरे एसपी कॉन्फ्रेंस में बोले थे, मैं फलाना एसपी को आज भी बोल दूं वो एक ट्रक गांजा पकड़ के दिखवा देगा। मतलब डीजी को भी पता था गांजा कहां और एसपी को भी पता था कि गांजा कहां से आती है, ट्रांजिट रूट क्या है। सवाल उठता है, अगर सब कुछ सभी को पता है तो फिर सब अनजान क्यों बन रहे हैं। दरअसल यह है, देखिए आज लालू प्रसाद सिंह ने एक बहुत अच्छा काम किए। क्या अच्छा काम किए? उन्होंने हिम्मत दिखाई इस तरह के ड्रग्स की कार्टेल को एक्सपोज करने का। जिसके टेन्योर पे ये एक्सपोज होता है दोषी उसी को माना जाता है। देखो ड्रग्स का काम चल रहा था और लालू प्रसाद सिंह ने पकड़े उसको, मतलब उसके टेन्योर पे हो रहा है। ऐसा नहीं होता। अचानक कोई लाता है और ड्राई ड्रग्स हो या सिंथेटिक ड्रग्स को डंप नहीं करता। जिन लोगों ने यहां से गोवा के लिए फ्लाइट की डिमांड किए और फ्लाइट जब चला, जो लोग खुश होके स्वागत किए थे, कभी उनका भी स्टेटमेंट देखा जाए, वो क्यों स्वागत किए थे। सवाल इस तरह के कई हैं। और रूट जो हो रहा है पाकिस्तान से हमारे देश के बॉर्डर में पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया, इसका मतलब होता है कि ड्रग्स आते रहते हैं। और अगर जो ड्रग्स पकड़ा गया और जो नहीं पकड़ा, वो ड्रग्स का कंजप्शन कहां हुआ, जहां हुआ वहीं पे इसका चीजों को देखना पड़ेगा। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है ड्रग्स का, इसका एक पार्ट, जिस तरह से हम तिरुपति से हम लोग बोलते थे कि नेपाल से लेके नीचे तक का एक माओइस्ट का लाल कॉरिडोर है, उसी तरह से म्यांमार, हम जिसको कोई नाम नहीं ले रहा है, म्यांमार क्या है, बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान क्या है, अफगानिस्तान क्या है, और वो ड्रग्स रूट जो होता है कहां से कहां तक जाता है, ये सब देखना चाहिए। और उसी के एक पार्ट में कभी कभी हम भी आते हैं। इसीलिए ये बहुत खतरनाक चीज होता है और उसको उसी हिसाब से एग्रेसिवली उसको कार्रवाई होनी चाहिए। चिमनानी साहब, ये तो तय कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये रैकेट इतना फल फूल नहीं सकता। एक आरोप लगा, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस कुछ और आरोप लगा रही, चरणदास महंत कह रहे हैं जिसका नाम सामने आ रहा है उसको आप अंदर डाल दीजिए। लेकिन ये राजनीतिक बहसबाजी में छत्तीसगढ़ का यूथ बर्बाद हो रहा है, क्या कुछ किया जाना चाहिए चिमनानी साहब? मैंने अपने पहले वक्तव्य में इसी बात को लिया था और अमित श्रीवास्तव जी ने भी अच्छी बात कही है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय हमारे प्रदेश का, हमारे युवाओं का किसमें भला है उस बात को देखा जाए। अब जैसे एसपी साहब ने इस रैकेट को पकड़ लिया है और बात चल रही है कि इसके बाद भी अगर कोई ऊपर का व्यक्ति आता है तो क्या होगा। सरकार का इंटेंशन अगर होता है आदित्य जी कि कानून व्यवस्था को अच्छा रखना उसकी प्राथमिकता में है, अपराधियों को सजा देना उसकी प्रायोरिटी है, तो फिर वो सभी अधिकारियों को फ्री हैंड भी छोड़ती है, उनको मोटिवेट भी करती है, उन्हें निर्णय लेने के लिए आज़ाद भी करती है। तो हमारी छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णुदेव साय सरकार जो है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो इसी प्रकार से चल रहे हैं और पहली प्रायोरिटी रख रहे हैं कि अपराध कैसे रुके, हमारे युवा नशे की गिरफ्त से कैसे बचें।
तो ऐसे में ये मुगालता किसी को पालना नहीं चाहिए कि कोई बड़ा आदमी होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं कि अभी पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान के विधायक एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जेल में हैं। तो ये क्या बड़े लोग नहीं थे क्या? लेकिन अब चूंकि इनके ऊपर आरोप लगे, संवैधानिक तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई हुई, कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में कोई किसी भी दल का हो, किसी का संरक्षण उसको प्राप्त हो, यहाँ पर हमारा इंटेंशन क्लियर है। अगर कोई अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, गलत काम करेगा, युवाओं को भटकाने का प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पर उसे विष्णुदेव साय सरकार से करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी अगर कुछ लोग भी ऐसे जो इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होने की सोचते हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आप इस फील्ड में अगर डालने का प्रयास करेंगे तो आप जमीन के अंदर भी होंगे तो आपको खोज लिया जाएगा। ठीक है श्रीवास्तव साहब, ड्रग्स के चक्कर में जो फंसा उसकी स्थिति क्या हो जाती है हम सबको पता है। सिर्फ ड्रग्स लेने वाला इंसान नहीं बल्कि पूरा परिवार खुदकुशी के मुहाने पर चला जाता है, घर कारोबार सब कुछ बिक जाता है, क्योंकि ड्रग्स बहुत महंगा नशा है। ड्रग्स लेने वाला मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या मानते हैं श्रीवास्तव? देखिए, मैंने तो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि कहीं ना कहीं ये सामाजिक और सांस्कृतिक विनाश का कारण बनती है। और हमारा छत्तीसगढ़ तो इतना खूबसूरत है, ऐसे ही नहीं कहा जाता छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिसने भी इस छत्तीसगढ़ को, हमारे युवाओं को नशे में झोंकने की साजिश करने का अगर घृणित प्रयास भी किया, हम सब मिलकर उसको ऐसा मजा सकाएंगे, उसको उस गर्त में ले जाएंगे। कम से कम छत्तीसगढ़ की टेरिटरी में इन 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों के बीच में कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर कह दूं आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कार्रवाई होगी तो फिर जो जिम्मेदार है, जो उसके लिए जवाबदार है, जो इसमें संलिप्त है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जिस प्रकार से जहां पर भाजपा की सरकार नहीं होती और वहां अगर ड्रग्स पकड़ाती है तो फिर उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठाते हैं बनस्पत जहां उनकी सरकार नहीं होती है। तो मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि गुजरात के जिस पोर्ट को, मैं उस उद्योगपति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसके पोर्ट में सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ाती है, फिर बाद में पूरा लीपापोती हो जाती है। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भविष्य का सवाल है, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है, हमारे नौनिहालों के भविष्य का सवाल है, और हम उस पर कोई समझौता नहीं करना चाहेंगे। आदित्य जी, जो भी इनमें संलिप्त होगा, जो भी इसमें लिप्त होगा, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये पूरा चीज मैं लाल उमेद भैया से भी ये मांग करना चाहता हूं, अगर आपके चैनल को वो देख रहे होंगे, कि ऐसी कार्रवाई करिए कि ये पूरी नाजीर बने और ये लैंडमार्क बने कि कम से कम छत्तीसगढ़ से कोई भी ड्रग्स पास होने से, करवाने से पहले वो उसकी आत्मा कांप जाए। ठीक, होता साहब, ड्रग्स का कारोबार, पॉलिटिशियन का संरक्षण और सफेद पोशों का इन्वॉल्वमेंट कितना खतरनाक संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए? होता साहब, देखिए, ड्रग्स को लेके आज पहली बार छत्तीसगढ़ किसी राडार पे है, ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, आज से मैं 95 से मैं इस चीज को डील करता हूं, मैं इसका कवर करता हूं और मैं इसी का रिपोर्टिंग कर चुका हूं। ड्रग्स का जो एक रूट होता है, गांजा की खेती होती थी और रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो एक नेक्सस था कुछ लोगों का और जो उत्पादन करते थे गांजा का, उसको नष्ट किए। लेकिन वो चले गए पड़ोसी राज्य में, वहां उनको अबाध रूप से होता है और वहां से सप्लाई होता है। छत्तीसगढ़ अभी तक सभी लोग इसी बात को मानते थे, अपना ये जो है यह केवल रूट है जिसके जरिए इसको आगे लिया जाता है। लेकिन अगर आगे जाता है तो बदले में क्या आता था? यहां अगर गांजा जाता था, मैरिजुआना, आप बोले जो भी उसका नाम ले ले, और जब वापिस आता था सिंथेटिक ड्रग्स के नाम पे आता था। यह बड़ी खबर है कि सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन जब यहां पे देखा गया, लगभग मैं कहूंगा 3 साल 4 साल पहले, और विशेषकर जब कोविड आया उस दौरान ये सूखे नशा का ज्यादा और सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन ज्यादा हुआ। उस वक्त की जो शिथिलता थी, मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि लोगों को मैं देखा कि लोग नशा बंद हो जाने से लोग सैनिटाइजर पी लेते थे, मैं ये नहीं चाहता हूं। ये दूसरे रूप पे इसको इंटरप्रेट किए जो नशा के लोग थे। बिल्कुल। और इसी का दिक्कत होता है,
जो सत्ता के शिखर है जी, जी, जी। वो अगर बयान देते हैं जी, कड़ी कार्रवाई हो जी। तो कड़ी कार्रवाई होती है, वो अगर किसी रूप पे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत होता है। विष्णुदेव साय की क्लियर मैंडेट है, भाई कार्रवाई होनी चाहिए, उनका कहीं स्टेक नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा जी। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जब ड्रग्स आते जी। हैं ऐसा नहीं है कि आदमी मोटरसाइकिल में लेके आता है, जी। वो कहीं ना कहीं डिलीवरी करता है, बिल्कुल। उसी हिसाब से आगे बढ़ता ठीक है। है, जी। ये कार्टेल को जी तोड़ना जरूरी, जी तोड़ना जरूरी है, तोड़ना और अति आवश्यक। केवल रायपुर पुलिस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो उसमें बाकी जो बड़े एजेंसी जी, है जी। उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अच्छी बात है, आखिरी बात कहूंगा, अच्छी बात है अमित शाह ने नार्कोटिक ब्यूरो का एक सेंटर भी रायपुर में सोचे, क्योंकि उनको पता था यहां क्या हो रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका एक और बड़ा खुलासा हो सकता है। कुछ साल पहले आपको याद होगा VW कैनियन में एक ऐसे ही नशे की पार्टी हो रही थी। सुबह जब पत्रकार पहुंचे, कोई किधर गिरा पड़ा था, कोई किधर गिरा पड़ा था। उस समय ये लग रहा था कि रायपुर के युवा वाकई में ड्रग्स की जद में आ रहे हैं। ये कॉरिडोर है निश्चित तौर पर, जैसा होता साहब ने बताया, लेकिन एक बात बहुत साफ है। एक मीटिंग अभी कुछ दिन पहले हुई थी रायपुर में, जिसमें बहुत साफ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2026 मार्च के बाद कोई दूसरी प्रायोरिटी रहेगी इस देश की तो वो यही रहेगी, नशे से इस देश को मुक्त कराना। बड़ी बात है, निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है और भी कड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम सभी करते हैं। आप सभी से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।